फ्रेंड्स, मैं आरती छवि अपने यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल का साहित्यिक स्रोत और लेक्चर सीरीज में लेक्चर 6। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला जो साहित्य है वो है अमीर खुसरो द्वारा लिखित ग्रंथ। जितने भी अब मैं आगे जितना भी साहित्य बताऊंगी वो अमीर खुसरो द्वारा लिखित ग्रंथों के नाम होंगे। और इसके पहले वाले मेरे जितने भी लेक्चर हैं 1 से लेकर के 4 तक जितने भी लेक्चर हैं उसमें मैंने दिल्ली सल्तनत के साहित्यिक स्रोतों की चर्चा की है और मेरे इस वीडियो में भी दिल्ली सल्तनत के साहित्यिक स्रोत की चर्चा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर खुसरो द्वारा लिखित ग्रंथ। अमीर खुसरो का लोकप्रिय नाम तूतीय हिंद था। पहले तो हम ये जानेंगे कि अमीर खुसरो का लोकप्रिय नाम क्या था? तूतीय हिंद। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता था। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ निम्नलिखित हैं। तो चलिए उन ग्रंथों को पढ़ लेते हैं। तो इनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ है किरानु सादैन अमीर खुसरो ने लिखी है। इसमें बुगरा खां व उसके बेटे कैकुबाद के मिलन का वर्णन है। कैकुबाद का मिलन का वर्णन है। किस पुस्तक में? किरानु साधन में। इसमें बुगरा खां व उसके बेटे कैकुबाद के मिलन का वर्णन है। यह पुस्तक 1289 ईस्वी में लिखी गई है। किरानु साधन पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा किस ईस्वी में लिखी गई है? तो 1289 ईस्वी में लिखी गई है। यह पुस्तक दिल्ली के स्थापत्य कला का वर्णन है। पूछा जाता है कि किरानु साधन में दिल्ली के किस कला का वर्णन है? तो इस पुस्तक में दिल्ली के स्थापत्य विशेषकर स्थापत्य कला का वर्णन है। अगला जो साहित्यिक स्रोत है जो अमीर खुसरो द्वारा रचित है उसका नाम है मिफ्ता उल फुतू। क्या नाम है? मिफ्ता उल फुतू। इसकी रचना 1291 ईस्वी में हुई है। किस ईस्वी में हुई है? 1289 ईस्वी में हुई है। इसमें जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों, मलिक छज्जू का विद्रोह और उसका दमन, रणथंभौर पर सुल्तान की चढ़ाई और झायन की विजय का वर्णन मिलता है। किस पुस्तक में? तो मिफ्ता उल फुतू में मिलता है। और इस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने की थी। अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है खजाइनुल फुतू। क्या नाम है इसका? खजाइनुल फुतू। इसे तारीखे अलाई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तारीखे अलाई के नाम से जाना जाता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के 16वें वर्ष तक का विवरण एवं दक्षिण सैन्य अभियान तथा अन्य राज्यों के विजय अभियान का वर्णन हमें मिलता है। अगला जो साहित्य है अमीर खुसरो द्वारा रचित वो है आशिका। क्या है? आशिका। इसमें गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र ख्रीज खां की प्रेम गाथा का वर्णन है। फिर से समझ लीजिए इसको। आशिका नामक पुस्तक में गुजरात के राजा कर्ण और उनकी पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां के प्रेम गाथा का वर्णन हमें मिलता है। आशिका काव्य शैली में लिखित ग्रंथ है। काव्य शैली मतलब कविताओं के माध्यम से यह लिखी गई पुस्तक है। अगला जो साहित्य है अमीर खुसरो द्वारा रचित वो है नूह सीपीहर। इसका नाम है नूह सीपीहर। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक शाह खिलजी का चाटुकारिता पूर्वक वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक शाह खिलजी का चाटुकारिता पूर्वक वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नूह सीपीहर किसके प्रशंसा में लिखी गई है? किस शासक के प्रशंसा में लिखी गई है? तो मुबारक शाह खिलजी के प्रशंसा में लिखी गई है। मुबारक शाह खिलजी के प्रशंसा में लिखी गई है और ये अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे।
इस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने भारत की जलवायु, पशु पक्षियों तथा धार्मिक जीवन का रोचक विवरण दिया है। इस ग्रंथ में खुसरो ने भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की है। इस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की है। अगला जो साहित्यिक स्रोत है अमीर खुसरो द्वारा रचित वो है तुगलकनामा। तुगलकनामा अमीर खुसरो की यह अंतिम ऐतिहासिक कृत है। अमीर खुसरो की यह अंतिम ऐतिहासिक कृत है। कौन सी? तुगलकनामा। इसमें खुसरो शाह व गयासुद्दीन तुगलक के मध्य कूटनीति व युद्ध का वर्णन है। इस ग्रंथ में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने का विवरण मिलता है। तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने का विवरण मिलता है। यह ग्रंथ काव्य शैली में है। यह तुगलकनामा जो ग्रंथ है यह भी काव्य शैली में लिखी गई है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।